हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ह्यूमैनिटीज फिजिक्स का इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है त्रिलोक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम आपको ज्योग्राफी बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओशनिक मूवमेंट। ओशनिक मूवमेंट का मतलब होता क्या है? आप सभी कभी ना कभी बीचेस पे गए होंगे और आपने देखा होगा कि जो ओशन का वाटर है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है। तो उसी मूवमेंट ऑफ वाटर को ही ओशनिक मूवमेंट कहते हैं। अब वो ओशनिक मूवमेंट होता क्यों है? ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। अब नेचुरल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? अब नेचुरल फोर्सेस होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द मून। सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोचोगे कि सन और मून तो इतने दूर हैं, वो ओशन के मूवमेंट को कैसे समझेंगे? यही हम आगे वीडियोस में समझने वाले हैं कि सन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और मून का, वो कैसे ओशन के मूवमेंट को इफेक्ट करता है। और दूसरा उसका नेचुरल फोर्स होता है विंड। विंड भी ओशन में होने वाले मूवमेंट को बहुत इफेक्ट करती है। तीसरा होने वाला है सेलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर। सेलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे किसी एरियाज के अंदर ओशन की सेलिनिटी ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उससे जहाँ सेलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर नीचे बैठेगा, और जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ वाटर का मूवमेंट अपवर्ड होगा। तो यहाँ से जैसे वाटर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो यहाँ से वाटर इधर मूवमेंट करेगा। आपको भी इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, आगे वीडियोस में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि ये होती कैसी है, कैसे इफेक्ट करती है, कैसे इसका मूवमेंट होता है, ये सब। चौथा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी ओशन का मूवमेंट होता है, वो इफेक्ट होता है। जैसे इवापोरेशन वगैरह जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि उसकी वजह से ओशन का मूवमेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, और जो बैलेंस बनना होता है उसकी वजह से ओशन का जो वाटर है वो मूवमेंट करता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, कैसे, क्या बता रहे हैं। आगे वीडियोस में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके अंदर हम बस इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ओशनिक मूवमेंट्स होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सभी। और जो पांचवा नेचुरल फोर्स है जो इफेक्ट करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सभी ने पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बनता है, क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। शायद ये आपको दिखे नहीं बोर्ड में, नीचे होने की, अच्छा दिख रहा है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इफेक्ट करता है। अब ये आपने इतने सारे नेचुरल फोर्सेस देखे, इसी फोर्सेस के बेस पर ओशनिक मूवमेंट्स को थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर है फर्स्ट टाइप होता है वेव। अब वेव वेव के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि होती कैसे, जनरेट कैसे होती है, ये सभी। वेव बेसिकली होती है सिर्फ विंड की वजह से। ये हमेशा याद रखना है कि वेव स्काई की वजह से जनरेट होगी, विंड की वजह से। दूसरा होता है टाइड्स। टाइड स्काई की वजह से जनरेट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इन दोनों की वजह से टाइड्स होती है। और ओशनिक करंट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को छोड़कर और ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर, इन तीनों रीजंस की वजह से ओशनिक करंट्स जनरेट होती है। अब आगे जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन वेव्स कैसे जनरेट होती है, टाइड्स, वेव्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तीसरा टाइड्स को समझेंगे कि टाइड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सी हाई टाइड लो टाइड होती है, सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे टाइड्स को इफेक्ट करता है। तीसरा ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट सबसे लंबा टॉपिक होने वाला है इसके अंदर हम समझेंगे कि जो ओशन करंट्स है वो कैसे फ्लो होती है, कौन कौन से ओशन की कौन कौन सी करंट्स होती है, जो मेजर करंट्स होंगी उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समझ, कुछ टॉपिक के अंदर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो बताने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो बस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसके अंदर हमने समझा कि ओशनिक मूवमेंट होता क्या है, कैसे, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, उसका रीज़न क्या क्या है, और उनके रीजंस, ओशनिक मूवमेंट्स के टाइप कौन कौन से हैं। हमने तीन टाइप्स पढ़े, वेव्स, करंट्स और टाइड्स। वेव्स बेसिकली जनरेट होते हैं विंड्स की वजह से। टाइड्स जनरेट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून और
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। और जो करंट्स होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन और मून को छोड़ के इन तीनों जो तीनों इफेक्ट तीनों नेचुरल फोर्सेस है वो करंट्स को इफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।